Hello students, I am Tapan sir. Welcome to lecture number 2. ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक चार्ज है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने ये भी पढ़ा था बच्चों के इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, सो प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, वो चार्ज कितना होगा उन पर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर वो पॉजिटिव है तो प्रोटॉन है, अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू सेम है, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है बच्चों। ऐसा हमने पढ़ा था बच्चों। सेकेंड चीज, अगर किसी बॉडी पर इक्वल अगर 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 8। ओके, टोटल कितना चार्ज हुआ? 8। बट नेट चार्ज क्या होगा? 0, क्योंकि वो उसे क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर लेंगे। ऐसा भी हमने पढ़ा था। अभी नॉर्मली ऑर्डिनरी कंडीशन में नेट चार्ज कैसा होता है? किसी भी बॉडी पर 0 होता है। तो अगर हमें उसे उस बॉडी में अगर चार्ज प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें 3 मेथड है चार्जिंग की, तो हम वो आज डिस्कस करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बच्चों, ये मेथड आप स्टैंडर्ड 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 9th में इलेक्ट्रिसिटी का कोई टॉपिक नहीं था, इसीलिए मैं एक बार फास्ट रिवाइज कर लेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। ओके, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहली मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में। ओके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बच्चों सिंपल मुझे एक बात बताओ, ये मेरे 2 हाथ हैं। ओके, नॉर्मली मेरे हाथ पर मुझे ऐसा कोई हीट जैसा फील नहीं हो रहा है, बट अगर मैं इसे रब करता हूँ मुझे क्या फील होगा? आप करके देखिए, आपको हीट एनर्जी महसूस होगी, हीट डेवलप हुई ऐसे महसूस होगी। मतलब कि मैंने क्या किया बच्चों? बेसिकली मैंने फ्रिक्शन किया। मैंने किया क्या बच्चों? फ्रिक्शन किया। जब भी 2 ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं तो देयर विल बी सम चार्ज विच इज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में होता क्या है? 2 बॉडी को हमें रब करना है, उसकी वजह से अंदर बॉडी के अंदर हीट डेवलप होगी और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे। वो क्या होंगे बच्चों? एक्साइट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कल ही बताया था सॉरी, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर प्लास्टिक कॉम्ब से आप ड्राई हेयर को कॉम्बिंग करते हो तो होगा क्या बच्चों? कॉम्बिंग करते हो या इसका मतलब रबिंग ही तो हुआ, आपने फ्रिक्शन ही तो डेवलप किया है। ओके, सो आप जब भी कॉम्बिंग करते हो तो प्लास्टिक कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, ओके, एंड ड्राई हेयर पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज एंड यहां पर मैं लिख देता हूं नेगेटिव चार्ज। 2-3 एग्जांपल बता देता हूं मैं। ओके, अगर ड्राई हेयर को प्लास्टिक कॉम से रब होता है तब ड्राई हेयर और यहां पर आएगा प्लास्टिक
कॉम, मतलब कि इन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, रबिंग होता है, तब क्या होगा, ड्राई हेड पर पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक कॉम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके। सिमिलरली मैं ग्लास रोड को सिल्क मटेरियल से रब करता हूं। सपोज ये ग्लास रोड है और मेरे पास एक सिल्क मटेरियल भी है। सपोज करो कि ये मेरे पास सिल्क मटेरियल है, तो क्या होगा अगर मैं ऐसे इसे रबिंग करता हूं, तो ग्लास रोड है ना बच्चों, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, एंड सिल्क पर नेगेटिव चार्ज। तो मैं यहां ये भी लिख देता हूं, ग्लास रोड, एंड यहां पर आ जाएगा सिल्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें शो करते हैं कि अगर इन दोनों चीजों को अगर हम फ्रिक्शन करवाते हैं तो ड्राई हेड पर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वुलन कोट। अगर वुलन कोट को हम प्लास्टिक शीट के साथ, प्लास्टिक की शीट के साथ, अगर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है तो वुलन कोट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, वेयरएज प्लास्टिक शीट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो बच्चों ये हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। बच्चों ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट हम लोग शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, अगर एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना चाहती है तो हमें फिजिकली क्या करवाना होगा, कांटेक्ट करवाना होगा। बच्चों क्या करवाना होगा, कांटेक्ट करवाना होगा। मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो कि यहां पर एक मेटल प्लेट है जिसे मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। ओके, यहां पर मेटल प्लेट है जिसे मैंने इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। इज इट क्लियर? अभी बच्चों समझना बहुत ही ध्यान से, इस प्लेट पर, इस मेटल प्लेट पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। ओके, मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मींस बॉडी पर नेट चार्ज जीरो है। नेट, मैं नेट की बात कर रहा हूं, टोटल की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। ओके, सो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर देखो एक पॉजिटिवली चार्ज मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखना, या इस प्लेट पर, इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों होगा क्या पता है, इस मेटल प्लेट पर जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, वो इस तरफ फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस मेटल प्लेट के साथ टच करता हूं, फिजिकल कांटेक्ट होता है, तब इलेक्ट्रॉन, ओके, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस साइड फ्लो हो जाएंगे। ओके, तो रह कौन जाएगा बच्चों इस पर? फिर पॉजिटिव चार्ज ही तो रह जाएगा। तो हमने इस मेटल प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट बना दिया। ओके, तो कंडक्शन में करना क्या पड़ता है? ओके, सबसे पहले हमने एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लिया, उसे हमने चार्ज ऑब्जेक्ट से या चार्ज बॉडी से टच किया। उस वजह से जो चार्ज चार्ज बॉडी पर था, जो चार्ज बॉडी पर था, सेम टाइप ऑफ चार्ज इज चार्ज्ड ऑन मेटल प्लेट। मतलब कि यहां पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी तो हमने ये मेटल प्लेट को भी पॉजिटिवली चार्ज ही बनाया। अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती तो अनचार्ज बॉडी भी क्या होती? नेगेटिवली चार्ज ही होती। इज इट क्लियर? मतलब कि सेम चार्ज ही हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो पॉजिटिवली चार्ज, तो यहां पर भी पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, यहां से दूर हो गए। इज इट क्लियर? तो ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी हम बात करते हैं, ये कंडक्शन की बात कर ली हमने, अभी बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। चार्जिंग बाय इंडक्शन की बहुत इजी है, बट उसमें हम डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं करवाएंगे। कैसे? चलो हम बात करते हैं।
सपोज करो बच्चों मैंने एक मेटल स्फीयर लिया हुआ है, ओके, उसे मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर प्लेस किया हुआ है, ओके, एक मेटल स्फीयर लिया हुआ है जिसे मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर प्लेस किया हुआ है। इज इट क्लियर? ओके, अभी नॉर्मल कंडीशन में ओके क्या होगा, नेट चार्ज तो जीरो है क्योंकि एट प्रेजेंट देयर इज नो चार्ज। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मुझे चार्जिंग बाय इंडक्शन से इस मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनाना है, मुझे इस पर पॉजिटिव चार्ज करना है, ओके, मुझे चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से इस मेटल स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो देखना बच्चों, ये एक मेटल स्फीयर है, इस मेटल स्फीयर के एकदम पास मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखूंगा, बट टच नहीं करूंगा बच्चों, ये बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को या तो नेगेटिवली चार्ज रॉड ले लो, उसे इस मेटल स्फीयर के पास लाया, बट आप देख पा रहे होंगे टच नहीं किया है मैंने, ओके, मैंने टच नहीं किया है, कंडक्शन में मैंने टच किया था, देयर was physical contact, here there is no contact, okay, so होगा क्या बच्चों, एक बात याद रखना, मैं अभी आपको प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा, बट एक बात आपको जो याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अभी आपको पता भी है, ये क्लास 7th में भी पढ़ा होगा आपने, ओके, सो होगा क्या, इस मेटल स्फीयर पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक साइड आ जाएगा, कैसे, चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ओके, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव होंगे। इज इट क्लियर बच्चों? मैंने किया क्या, नेगेटिवली चार्ज, मैं यहां पर लिख देता हूं नेगेटिवली चार्ज रॉड, और कोई बॉडी ले लो बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मेटल स्फीयर है हमारे पास। हुआ क्या, देखना, जैसे ही मैंने नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यहां पर लेके आया, पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, नेगेटिव के पास, क्योंकि वो तो उसे अट्रैक्ट करेगा, तो एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, दूसरे साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो होगा क्या, जब एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक साइड नेगेटिव चार्ज हो गया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें अर्थिंग करना होगा। क्या करना होगा, अर्थिंग करना होगा। कैसे, देखो मैं बताता हूं, ये वापस मैंने मेटल स्फीयर ड्रॉ कर लिया है, ये हमारा इंसुलेटेड स्टैंड है जिसे हमने प्लेस किया हुआ है, ओके, यहां पर हमारा क्या था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ओके, अब होगा क्या, मुझे बच्चों एक अर्थिंग करना है, ओके, लाइक दिस, ओके, अगर मैं अर्थिंग कर देता हूं, मतलब कि एक वायर के साथ जिसका रेजिस्टेंस लो है उसके साथ में इस मेटल स्फीयर को कनेक्ट करके उसे ग्राउंड कर देता हूं, उसे अर्थ कर देता हूं, तो क्या होगा पता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, अब मेटल स्फीयर पर कौन सा चार्ज रहा, ओनली पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर, कौन सा चार्ज रहा, ओनली पॉजिटिव चार्ज रहा। तो दिस इज हाउ वी कैन चार्ज अ बॉडी। हमने नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी का यूज करके, नेगेटिवली चार्ज रॉड का या बॉडी का यूज करके हमने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, कहां पर प्रोड्यूस किया, कहां पर, मेटल स्फीयर पर। तो आप डिफरेंस देखिए बच्चों, यहां पर सेम चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज, अगर किसी अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो सेम टाइप का चार्ज से ही आपको करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। बट यहां पर देखो, अगर मुझे इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो मुझे नेगेटिवली चार्ज रॉड का यूज करना पड़ेगा, प्लस देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट,
कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट था बच्चों। इज इट क्लियर? ओके फाइन बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके तो चलो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी, like charges repel each other while unlike charges attract each other। ओके पहली ही प्रॉपर्टी हमारी क्या है, like charges attract each other and unlike charges repel each other। अनलाइक, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ओके, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर बच्चों? अट्रैक्ट ईच अदर। ओके सो बेसिकली क्या है, सिंपल मैं बता देता हूं एक छोटी सी फिगर ड्रॉ करके। बच्चों सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आप देखना आपको समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल है बच्चों, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्जन होगा। क्या होगा? रिपल्जन। ओके क्योंकि लाइक चार्जेस है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है। ओके अगर नेगेटिव नेगेटिव भी होता तो क्या होता, रिपल्जन होता, एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, या पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव, कुछ भी मान लो। बट यहां पर आप देख सकते हो कि दो चार्ज एक दूसरे के पास में है, यानी कि ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ये वाला क्या होगा बच्चों, ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि यहां बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। ओके सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर। ओके चार्ज की कोई बच्चों डायरेक्शन नहीं होती है, ओके उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, तो चार्ज इज स्केलर। ओके नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बच्चों ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप एक बार रीड कर लो पहली दो प्रॉपर्टी। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके मतलब कि ये प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी है। ये क्या हुआ, ये क्या है, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is always the integral multiple of the elementary charge। क्या होगा मतलब कि सपोज करो कि किसी बॉडी पर, ये एक बॉडी है बच्चों, ओके इस बॉडी पर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, चलो कोई भी चार्ज ले लेता हूं, नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स है। ओके तो बच्चों एक सिंपल बात मैं बताता हूं, देखना 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा हमने पढ़ा था, ओके हमने ऐसा पढ़ा था। ओके सो सपोज करो कि माइनस 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 ऐसे हमारे पास
4 चार्जेस हैं। ओके, सो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर E जितना चार्ज है, इस वैल्यू को मैं E मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? E कूलम्ब जितना चार्ज है। तो बच्चों अगर इस बॉडी पर n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां 4 की जगह n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितना चार्ज होता? टोटल चार्ज कितना होता? तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू, अभी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज, कितना? E जितना चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N पर कितना होगा बच्चों? N इंटू E जितना होगा। कितना होगा? N इंटू E। यहां पर मैं लिखूंगा प्लस माइनस। ओके, क्योंकि देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो N इंटू E का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, वेयर N इज अ इंटीग्रल मल्टीपल। इज इट क्लियर? अब ये क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, आप क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, ओके, जब अटेंडेंस लेते हैं सर या मैम, तब कैसे लेते हैं? रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे ही लेते हैं ना? क्या ऐसे कभी अटेंडेंस ली जाती है? 1.2 3/4 2/3 4/3, मतलब कि फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं है। आप बच्चों समझो बात को, क्या है ये जो n है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन कभी आधा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर इज अ इंटीग्रल मल्टीपल, नॉट फ्रैक्शनल मल्टीपल इज पॉसिबल। ओके, फ्रैक्शनल मल्टीपल इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर बच्चों? सो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस n इंटू E। अब बच्चों आप सोचोगे ये सर प्लस और माइनस क्यों लिखा है? बच्चों मैं समझाता हूं आपको कैसे। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी, अच्छा तो एक बात और, यहां पर अगर 4 चार्जेस हैं तो n की जगह क्या होगा? 4e होगा बच्चों। क्या होगा? 4e, मतलब कि 4 इंटू E की वैल्यू कितनी ली बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 16 4 1.6। ओके, सो 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होगा इस बॉडी पर। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अभी मैंने आपको बताया बच्चों यहां पर प्लस और माइनस है। हम यहां पर क्या है बच्चों? प्लस एंड माइनस है। इसका मतलब हुआ क्या? अगर किसी बॉडी पर से हम चार्ज को नेगेटिव चार्ज को रिमूव करते हैं, इसका मतलब उस बॉडी पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर लिख लो पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी पर हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, मतलब कि वहां पर कौन सा चार्ज इकट्ठा होने वाला है? नेगेटिव चार्ज। यहां पर लिख दो नेगेटिव। इज इट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट आ रहा है ना, बिंदास कॉल करके पूछ लेना, दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल शर्म मत रखना, कॉल करना, मैसेज करना, मैं आंसर दे दूंगा, बट प्लीज अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलो, तो ये हुई क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। अब हम एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, कंजर्वेशन। कौन से बच्चों? कंजर्वेशन। So total charge on the system remains conserved. Total charge on the system remains conserved. मतलब कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है बच्चों। आपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी ना, वो कंजर्व होगी। जैसे कि मास, जैसे कि एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, कांट क्रिएट, और हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये आपने पढ़ा था ना? ओके, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सिमिलरली बच्चों चार्ज में भी ऐसा ही है, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता,
ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये है जनरल एक प्रॉपर्टी, ओके, कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी है। और एक लास्ट में एक डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। बच्चों चार्ज मास के साथ ही तो एसोसिएट करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करेगा, वो एसोसिएट करेगा। सो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ओके। हाँ, ये प्रॉपर्टीज आपको बोर्ड के लेवल के हिसाब से याद रखनी होगी, बट एनटीएससी के लिए या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी। गुजरात एनटीएससी का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर ऐसा ही आया हुआ है जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी, ओके। Q इज इक्वल टू एनी, एनटीएससी कॉम्पिटिशन लेवल के हिसाब से आपको ये वाली जो क्वांटाइजेशन है ना, क्वांटाइज्ड, ओके, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है कंपटीशन के लिए, एनटीएससी के लिए, ओके बच्चों, इज इट क्लियर? चलो तो अब एक काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, दिमाग में घुमाते जाओ। अगर किसी रास्ते पर बार बार चलोगे तो वो रास्ता याद रह जाएगा बच्चों। अगर किसी जगह जा रहे हो, नई जगह पर, तो एक दिन में पूरी नई जगह पर क्या क्या है वो याद नहीं रहेगा। बट अगर आप बार बार उसी जगह को रिपीट करोगे, वहां पर जाओगे, तो वो जगह के बारे में आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, ओके। सिमिलरली पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। एक ही बार में आप ऐसा समझो कि मैं गुरु बन गया, ऐसा नहीं होगा। बार बार उस रास्ते पर चलते जाओ, उस रास्ते पर क्या है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ओके। किसी रास्ते पर आप चलते जाओगे तो आपको रास्ता याद रह जाएगा कि हाँ मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे जा सकता हूँ। बच्चों तो पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है, कंटिन्यूअस किसी चीज को आप रिपीट करोगे, पढ़ोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिंदास उस रास्ते पर चलते जाओगे, मतलब कि आपको सब कुछ याद रह जाएगा, ओके। बच्चों अब एक चीज और सिखानी है मुझे, ओके। मैंने आपको कल बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम्ब है। क्या है बच्चों? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो हमने कल डिस्कस किया था, वो क्या है? कूलम्ब है, ओके। तो बच्चों हम एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ओके। अगर किसी बॉडी पर 1 कूलम्ब जितना चार्ज है, कितना है बच्चों? 1c जितना चार्ज है, मतलब कि 1 कूलम्ब जितना चार्ज है। तो बच्चों उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमें पता लगाना है। तो अभी ही हमने किया बच्चों, क्या किया? Q इज इक्वल टू N इंटू E। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस 1 कूलम्ब जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, ऐसा ध्यान रखना, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। सो बच्चों Q इज इक्वल टू N, चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब जितना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग ऑन अ बॉडी, ओके। सो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? Q अपॉन E। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम्ब, ओके, अपॉन चार्ज की वैल्यू कितनी थी? E की वैल्यू कितनी थी? मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ओके। अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे
तो क्या होगा 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे। अभी नंबर का कोई यूनिट होता है? नहीं होता है। प्रूव हो गया कैसे? देखो ये भी कुलम, ये भी कुलम, कुलम कुलम कैंसिल, सो एक नंबर मिल गया 6.25 इंटू 10⁻18 कुलम, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इस बॉडी पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इज इट क्लियर? ये आप ध्यान में रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये आपके बोर्ड लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इज इट क्लियर? तो 1 कूलम बॉडी, 1 कूलम चार्ज ऑन अ बॉडी कंस्टिट्यूटिंग 6.25 इंटू 10⁻18, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी लिख लेता हूं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इज इट क्लियर बच्चों? अब हम एक नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों। हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, वो मैं बता देता हूं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सॉरी, चार्ज एंड अनचार्ज, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बट बच्चों, इसे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इन 2 वेज। सो इलेक्ट्रिसिटी मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी and current electricity। तो बच्चों ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। बच्चों अगर इलेक्ट्रिसिटी में हम किसके बारे में बातें करते हैं? चार्ज के बारे में। सबसे पहले तो चार्ज के बारे में। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर चार्ज की रेस्ट कंडीशन के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना होगा। चार्ज की रेस्ट कंडीशन के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ो। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो अगर रेस्ट कंडीशन के बारे में पढ़ना है तो। अगर चार्ज मूव कर रहा है, मस्त बिंदास घूम रहा है चार्ज, तो क्या करोगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो। इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन एंड देयर इफेक्ट्स, दैट्स इट बच्चों। यहां पर इतना ही है। क्या है? रेस्ट कंडीशन, चार्ज इन रेस्ट। यहां पर सिंपल लिख देता हूं, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। ओके, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन मोशन, दैट्स इट। ओके, एंड देयर इफेक्ट्स, and their effects, and their effects। तो अगर चार्ज की रेस्ट कंडीशन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर चार्ज की मोशन के बारे में पढ़ना है और उसकी जो इफेक्ट्स है उसके बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो। बच्चों आज के लेक्चर में हमने चार्जिंग के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, एक छोटा सा ही आपको इलिस्ट्रेशन दे दिया। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी को मैंने डिवाइड कर दिया है, उसकी ब्रांच बता दी है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, कूलम्स लॉ। बच्चों ध्यान से पढ़ना। ये जो भी आज पढ़ाया है, कुछ भी डाउट हो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, बट वीडियो शांति से देखना, समझने की कोशिश करना बच्चों, और हार्डवर्क बहुत ही ज्यादा करना। ओके, थैंक यू।